हेलो एवरीडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। भारतीय अर्थव्यवस्था बुक का आज महत्वपूर्ण टॉपिक पूंजी बाजार को आज लेके आया हूं, कैपिटल मार्केट। यानी कि दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था बुक रमेश सिंह के अन्य सभी बुकों से मिलाकर ये इस अध्याय को तैयार किया गया है। पूंजी बाजार के नाम का ये दोस्तों आज का हमारा अध्याय है। पूंजी बाजार एक बाजार है जहां पर दोस्तों अंश पूंजी यानी कि प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है। पूंजी बाजार का नियंत्रण दोस्तों सेबी करता है। सेबी की स्थापना दोस्तों 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यानी कि दोस्तों ध्यान रख लेना, पूंजी बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें अंश पूंजी का प्रतिभूतियों को में लेन देन तो किया जाता है, पर दोस्तों सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। सेबी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? मुंबई में स्थित है। सेबी की स्थापना वर्ष 1988 थी, पर दोस्तों प्रारंभिक पूंजी दोस्तों 7.5 करोड़ जो कि प्रवर्तक कंपनियां IDBI या ICICI और IFCI द्वारा प्रदान की गई है। भारतीय पूंजी बाजारों को दोस्तों दो भागों में विभक्त किया है, संगठित पूंजी बाजार और असंगठित पूंजी बाजार। संगठित पूंजी बाजार दोस्तों, संगठित पूंजी बाजार का आशय ऐसे बाजारों से है जो कि किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण होता है, जिसमें पूंजी की मांग करने वाले प्रमुख पक्ष संयुक्त पूंजी वाले कंपनियां और स्थायी दोस्तों संस्थाएं होती हैं। अब देखिए, संगठित पूंजी बाजार दो भागों में बांटा गया है। गिलगिट एज बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से केवल सरकार व अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है और इस बाजार में सबसे सुरक्षित बाजार माना जाता है। प्रतिभूतियों की मूल स्थिति इस बाजार को जोखिम कम होता है क्योंकि इसका कारण निवेश में पूंजी यहाँ सुरक्षित रहती है। अब देखिए दोस्तों, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में औद्योगिक कंपनियों के इक्विटी और ऋण पात्रों को बेचा और खरीदा जाता है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नए और पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री की जाती है। इस बाजार में निजी प्रतिभूतियों को कंपनियों द्वारा बेचा जाता है। इसका पंजीकरण भारतीय कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत किया जाता है। कंपनी एक्ट के दो प्रकार की होती है। एक होती है पब्लिक लिमिटेड, जिसमें दोस्तों कम से कम 7 अंश पूंजी धारक होते हैं। 50% से अधिक हिस्सेदारी सरकार की होती है। और दोस्तों सेकंड होती है प्रायोरिटी लिमिटेड, 2 से 50 अंश धारक तो होते हैं, पर 50% से अधिक हिस्सेदारी दोस्तों निजी कंपनियों की होती है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजारों को दो भागों में बांटा गया है। एक में दोस्तों है प्राथमिक प्रतिभूति बाजार। प्राथमिक प्रतिभूति बाजार में कंपनी सीधे जनता के बीच में अपने अंश पूंजी को जारी रखता है। ये नए शेयर होते हैं। इसके जारी होने से पूंजी बाजार में नया निवेश आता है। इस प्रक्रिया से भी किसी भी दलाल नहीं होता, बल्कि दोस्तों इसकी सीधे निवेशकों के अंश पूंजी बनाती है। अब देखिए द्वितीय पूंजीभूति बाजार। द्वितीयक पूंजी जो प्रतिभूति बाजार होता है, उसमें कंपनियों की अंश की पूंजी को ब्रोकर के माध्यम से निवेशकों के बीच में खरीदे या बेचे जाते हैं। द्वितीयक बाजार में पुरानी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है और वे दोस्तों प्रतिभूतियों की जो कि प्राथमिक और प्रतिभूति बाजार में पहले से बिक चुकी होती है। अंश पूंजी की कीमतों में उतार चढ़ाव दोस्तों चलता रहता है। इसी द्वितीय बाजार को एक होम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अब देखिए असंगठित पूंजी बाजार। असंगठित पूंजी बाजार से आशय है ऐसे बाजार से जो कि किसी भी प्रकार के नियंत्रण नहीं होता। ये बाजार का पूर्णतः नियंत्रण होता है। साहूकार और महाजन और अन्य अनियंत्रित वित्तीय सहायता समूह इसके उदाहरण हैं। और दोस्तों आसान शब्दों में संगठित पूंजी बाजार और कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अध्याय है ना पूंजी बाजार, ये तो हो चुका है अब पूरा। इसमें कुछ आपको ऐसा कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। नेक्स्ट अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक की, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।